पे ही है। मैंने मौके पर यहाँ पर जब कुछ लोग कब्जा करने के प्रयास में आए तो उनसे पूछा भाई आप किस आदेश के तहत आए, तो उन्होंने कहा आदेश का राइट आपको नहीं, थाने आइए। तो हमने कहा थाने क्यों आए, यहीं पे दिखाइए। तो जब भी आते हैं कुछ दिखाते नहीं और कहते हैं कि कभी कहते गोरखालैंड भिजवा दूंगा, कभी कहते घारा में काट के फेंकवा दूंगा। तो मैंने कहा वो तो वक्त बताएगा। अपना नाम वो बताते हैं राम गोपाल कश्यप, उनकी गाड़ी का नंबर भी मैंने देख लिया था। एक और सज्जन आते हैं वो बड़े लंबे चौड़े हैं और वो अपने आप को गोपाल त्रिपाठी गोरखपुर के बताते हैं और कहते हैं कि मैंने मंदिर मठ में बात कर ली है और मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा और ये ज़मीन तो हम कब्जा करके रखेंगे और तुम लोग ज़्यादा उड़ते हो तो तुमको तो मैं ऐसी जगह भिजवाऊंगा कि पता नहीं चलेगा। इस कॉलोनी का क्या नाम? और ये अलीगंज वार्ड के अंतर्गत थाना अलीगंज आता है, जिसमें ये भिंडिया टोला मोहल्ला कहा जाता है। और ये ज़मीन नजूल में शासनादेश में और 2002 में भी आदेश हो चुका है 125, लेकिन कोई भी वो न्यूज़ और वो आदेश पढ़ता नहीं, बस मौखिक लेके चले आते हैं। अधिकृत आदेश कोई किसी के पास नहीं। पार्षद के क्या नाम? पार्षद पृथ्वी गुप्ता हैं भाजपा के और उन्होंने सहयोग भी दिया है, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी जा रही। यहाँ के विधायक हैं डॉक्टर नीरज बोरा, जिनसे बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा कि उच्च अधिकारियों से मैं बात करता हूं और उस पर कठोर कार्रवाई करता हूं। कुछ लोग यहां पर मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर उनको बदनाम करने के लिए उनकी पलीता लगा रहे हैं और कहते हैं कि मेरी सरकार है। जब आप पार्षद की नहीं सुनी जाए, विधायक की नहीं सुनी जाए तो किसकी सरकार? और उसके बाद में भी बताया जा रहा कि राम राज्य है, जबकि विधायक और पार्षद भी कह रहे हैं उनकी भी नहीं सुनी जा रही। कहा जा रहा है कि आप ऊपर से बात करिए, लेकिन ऊपर किससे बात करी जाए ये कोई नहीं बता रहा। आम नागरिक है, ऊपर कहाँ किससे बात करें? और जो यहाँ स्थानीय नागरिक अगर वो कहता है तो कहते हैं आप किस हक से कोई कागज़ मांग रहे हैं, और वो पार्टी अगर कुछ कहती है तो उसके लिए बताया जाता है कि आप थाने आइए। लग रहा है हम लोग किसी ज़मीन के मुद्दा अगर उठा रहे हैं या मांग कर रहे हैं तो हम अपराधी हैं। सही बात बोलना अपराध है। क्या आप लोगों ने विधायक का मौके पर लाने का काम किया? विधायक जी से बात हुई थी फ़ोन पे तो वो कहीं बताए बाहर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा पूरा सहयोग है और कल उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम को आएंगे मौके पर। सकते कि पुलिस यहाँ से हटा लीजिए जब तक आप नहीं आएंगे? हाँ, कुछ अधिकारियों से बात हुई, अभी बैठक हुई है शायद, लेकिन अब अधिकारियों का कहना कि काम रुकवा देंगे, लेकिन वो कुंडली मारे बैठे हुए हैं। अब इस बारे में हम लोगों के पास तो अधिकार है नहीं कि उनको हम भगा सकें। तो क्या विधायक निष्क्रिय है क्या? विधायक निष्क्रिय तो नहीं कह सकते, चूंकि फ़ोन उठ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके सक्रिय होने से पर्पज भी नहीं समझ में आया कि नजूल की ज़मीन अभी तक कोई किसी विभाग का अधिकारी नहीं संबंधित आया, ना राजस्व का आया, ना नगर निगम का आया, ना नजूल का आया, जबकि RTI भी मांगी गई है, कोर्ट के द्वारा भी आया है, लेकिन कोर्ट में न्यायालय विचाराधीन है, अगली डेट लगी हुई है, अब कोर्ट में पक्ष रखेंगे विभाग। विधायक अगर चाहे जाए तो क्या यहाँ पर कोई रुक सकता है? बिल्कुल, विधायक जनप्रतिनिधि है, उसको प्रोटोकॉल होता है अपना। तो विधायक क्यों नहीं आया? अब इसका तो विधायक जी से ही जानकारी ली जा सकती है। कब विधायक जी से पूछेंगे? विधायक जी से आज फ़ोन पे पूछा गया, लेकिन कल वो आने को कहा है, अगर नहीं आते तो उनके आवास जाएंगे हम लोग। आवास नहीं, आप लोग धरना दीजिए। धरना देने में ऐसी धूप में अगर धरना देंगे तो अभी धारा 144 कोविड एक्ट लगा दिया जाएगा, तो उसमें बेचारे जो परिवार वाले हैं उनको भी परेशान किया जाएगा। तो भैया जितनी करोड़ों रुपए की ग्राम समाज की जमीन है आप लोगों की जा रही है, लेकिन हम लोगों ने ये सार्वजनिक जमीन, अगर हम लोगों की होती तो यहाँ जान दे देते, अभी आत्मदाह कर लेते, अपनी जमीन होती। हम लोग केवल प्रयास में है कि सार्वजनिक जमीन है, सरकारी जमीन बची रहे, जन उपयोग में होती रहे। तो विधायक को बुलाइए यार तत्काल। अब विधायक को बुलाया जा रहा, विधायक जी को बताए हैं कल का आने के लिए। कॉलोनी ठक्का होगी तो विधायक आना पड़ेगा। विधायक ने कल के लिए कहा है। ठीक है, कल तक आप लोग देखिए क्या होता है। मेरा नाम है चंद्रोदय श्रीवास्तव, मैं अपने पीछे ही रहता हूँ और यहाँ सन 68 से हमारे पिताजी ने ये सब जब ज़मीन लिया था तो पहले आगे वाले ये ले रहे थे, तो उस समय मालूम किया विकास प्राधिकरण से तो पता चला कि ये दोनों जो हैं आगे के नंबर 1 नंबर 2 प्लाट ये नजूल के हैं। तो ये हर भगवान दुआ लाल बाग के हैं, उनका प्लाट था, ये उन्हीं से लिया गया। तो जब ये पता कन्फर्म हो गया कि नजूल लैंड है, तब फिर हम लोगों ने बैक साइड में अपना लिया और तब से ये 52 फिर इन्होंने क्या किया, हर भगवान दुआ ने एक मिस्टर सूरी हैं पीछे रहते हैं, उन्होंने ले लिया। जिस तरह से भी उनको भेड़ दिया, क्या किया, तो वो यहाँ इत्र का कारखाना लगाने जा रहे थे। वो मोहल्ले वालों ने विरोध किया कि यहाँ पर कितने साल पहले? ये हो गया है करीब 50 साल हो गए। 50 साल से ऊपर, 50 साल से ज़्यादा ही हुए। तो सुनिए, तो 50 साल से मतलब उस समय हो गया, उन्होंने यहाँ इधर फैक्ट्री खोलने के लिए ज़मीन ले ली, जैसे भी ली, फर्जी या जो भी हो। तो यहाँ मोहल्ले वालों ने सब बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं थे, हमारे पिताजी वगैरह सामने काफ़ी लोग थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब उन लोगों ने सब विरोध किया तो काम रोक दिया गया। तब से आज की डेट तक इस पे किसी ने कब्जा नहीं बताया कि किसका है, और इन्होंने अगर ख़रीदा है तो किससे ख़रीदा।
ये स्पष्ट कहीं नहीं है, ना कोई स्पष्ट आदेश है। बस ये हो गया 3-4 बार से ये चल रहा है कि बस आए पुलिस वाले और दिन के टाइम आए जब लेडीज़ होती हैं, भाई जेंट्स तो सब काम पे जाते हैं दिन भर, दिन में लेडीज़ रहती हैं, घबरा जाती हैं, फ़ोन कर कर के बुलाती हैं, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, तो ये सब हैरस करने वाला। देखिए, मेरा नाम एसके गिरी है। मैं यहाँ पे जितने मोहल्ले वाले हैं सबका मैं अधिवक्ता हूँ। मैंने यहाँ पे एक लोकहित वाद दाखिल किया माननीय न्यायालय में। ये लोग का कोई राइट नहीं है। ये लोग बहुत पहले 2001 में मुकदमा दाखिल किए थे कोर्ट में, उसमें स्टेट का जवाब भी लगा हुआ है। स्टेट ने माना है कि नजुल की संपत्ति है, लेकिन ये कोर्ट को गुमराह करके 2016 में एक पार्टी आर्डर करा रखे हैं जो कि बिल्कुल एकदम निराधार है। और ये लोकहितवाद दर्ज हो चुका है जिसमें कोर्ट को इनके अधिवक्ता महोदय जो कब्जा करने आए हैं उन्होंने एक आश्वासन भी दिया था कि हम कोई काम वहाँ नहीं करेंगे इस तरीके जब तक कोई न्यायालय आदेश ना करे। लेकिन ये कई अधिकारियों से मिली भगत करके 2 अक्टूबर को जो आज पूरा देश गांधी जयंती मना रहा है, वहाँ पे आके आज भी नाम पे यहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं, बदनाम किया जा रहा है। और दूसरी चीज़, इसमें जितने पुलिस वाले आए हैं यहाँ पे वो कोई कागज़ नहीं किसी को दिखा रहे हैं, ना कोई लेटर दिखा रहे हैं कि किसके द्वारा उनको भेजा गया है। बस ये कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। ऊपर से कौन सा आदेश है? ना ये न्यायालय किसी बात मान रहे हैं, ना किसी को कोई सुन रहे हैं। इनमें जितने लोग हैं दोषी हैं सबके खिलाफ जांच करके आवश्यक कार्रवाई करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर ये 2 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, इस दिन कोई लेबर से आप काम नहीं ले आप सकते। सोचिए गांधी जयंती है। क्या है भूमाफिया राज है? जी बिल्कुल भूमाफिया राज है, इसमें करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। भूमाफिया राज है, ये बदनाम किया जा रहा है सरकार को बदनाम करने के लिए। और यहाँ पे करीब 90 सालों से, करीब 90-95 सालों से इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से होता है। कोई पर्सनल कोई नहीं कर रहा है इसमें। जो है शादी होती है, पार्षद आए थे, पार्षद ने भी कहा कि पार्षद भी खड़े रहे, हर लोग खड़े हैं यहाँ पे। करीब पार्षद का काम, इतनी पुलिस आई उसको भी पता लगाना चाहिए कि कोई इनकी पता लगाई सरकार तो उसकी है, पार्षद जी भी में अब सबकी है, तो सरकार पार्षद जी ने जितना पार्षद जी थाने सरकार का वो ना हो अस्तित्व तो इतनी पुलिस फोर्स नहीं आ सकती। पता लगाई, लेकिन कोई ये तो सब ऊपर से सर खेल चल रहा है। ऊपर से खेल चल रहा है। कोई हमने पुलिस कमिश्नर को फोन किया गया, यहाँ से पुलिस कमिश्नर महोदय ने फोन नहीं पिकअप किया, कई बार फोन किया गया, कोई भी अधिकारी सही से जवाब नहीं दे रहा है। सब लोगों की एक ही मंशा है, किसी हिसाब से ये सार्वजनिक जमीन कब्जा कर लिया, भूमाफियाओं के हाथ लग जाए। ये देखिए अब ईटा आया है, ईटा पत्थर ये सब आज कैसे सरकार तो कह रहे भूमाफियाओं को हम अंदर कर रहे हैं। और सिर्फ करेंगे कह रही है, लेकिन जब सरकार की मंशा, जो अधिकारी ही सरकार की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं तो कैसे मान लिया जाए? उसका जीता उदाहरण आज यहाँ आप लोग देख सकते हैं। बिना कोई आदेश के कब्जा करने चले आए हैं। आप फोर्स दिखा दीजिए, पूरी पुलिस को दिखाइए। और आप देख सकते हैं, एक बार लाइव दिखा दें कि देखिए कितने फोर्स यहाँ पे आए हैं। तो क्या कहेंगे, हम तो यहाँ पैदा हुए, हमारे समय तो यह जमीन नजूल की चली आ रही है। और जो जमीन खरीदी गई वो हमारे रिश्तेदारों की थी, वो पीछे वाली जो ओरिजिनल जमीन थी। तो इस पे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस पैसा पा रही है, अपना काम कर रही है। आप लोग थाने गए थे? थाने भी गए, सब कहीं गए, लेकिन डीएम को फोन किया? वो खाली एक आदेश लेके कभी घूम रहे हैं, बार उसी लेके पुलिस वाले आते, कभी खुदाई करते हैं। आप लोगों ने डीएम को फोन किया? बिल्कुल डीएम किया, सब कहीं किया फोन, कोई नहीं सुन रहा है। साला ना कोई गरीब आदमी दे दो ईटा वाला झोंकी की बना ले अपना।